और कोई भी अपराधी होगा, अपराधी नहीं बच पाएगा। और जहां महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है कि रात में 11 बजे 12 बजे कभी भी जो है कोई महिलाएं घूम सकती है, अकेले घूम सकती है। पहले ये स्थितियां नहीं थी महागठबंधन की सरकार में, जंगल राज जिसको कोर्ट ने कहा था। लेकिन आज जो है कोई अपराध कर करके बच जाए ये नामुमकिन है। और हमारी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। मुजफ्फरपुर की घटना हो, दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आज प्रशासन के लोग उन अपराधियों को खोज निकालने में लगे हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है और भाजपा की अगर बात करें या ओवरऑल एनडीए की, तो कहीं ना कहीं सीटों का नुकसान देखने को मिला है। वहीं विधानसभा भी काफी करीब है और अब विधानसभा की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट गई है, चाहे भाजपा हो, राजद हो या फिर जदयू। लेकिन फिलहाल हम बिहार भाजपा कार्यालय में मौजूद है, जहाँ हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। तो आइए इनसे बिहार की करंट राजनीति पे बातचीत करते हैं, साथ ही बिहार में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो 24 का भी चुनाव हुआ है उसमें आप लोगों को सीटों का नुकसान देखना पड़ा और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं कुशवाहा पॉलिटिक्स पर ही फोकस कर रही थी। ज़्यादातर इस बार कुशवाहा समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो हैं वो आप लोगों से कुशवाहा का वोटर छीन पाने में कामयाब हुए हैं? देखिए, अगर नुकसान की बात करते हैं तो सीटों का नुकसान 19 के चुनाव के मद्देनज़र हुआ है। हम पिछली बार 39 सीटों पर जीते थे, इस बार 30 सीटों पर जीते हैं। लेकिन जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया था, तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत भी हम मानते हैं कि 30 सीटों पर जो है एनडीए की जीत, ये बड़ी जीत है। और अगर विधानसभा के स्तर पर देखेंगे तो 177 सीटों पर हमारी जीत हुई है। तो इसलिए हम अपने आप को बचाने में कामयाब हुए हैं। और एक तरह से किस प्रकार से जो है एनडीए की सरकार को दिल्ली से अपदस्थ करने की कोशिश, बिहार में भी जो एनडीए गठबंधन हमारा बना नीतीश कुमार जी के आने के बाद, किस प्रकार से बहुमत में जो खेला खेला गया, किस प्रकार से विधायकों को तोड़ने मड़ोड़ने का काम, उसको पैसे का लालच दे करके खरीदने का काम किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी सरकार भी बची, हम लोकसभा में सफलता भी प्राप्त किए और केंद्र में फिर से जो है मोदी जी के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो ये हमारी बड़ी जीत है एक तरह। सर, अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और लॉकस का जो समीकरण है वो बिहार की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतीश कुमार भी इसी की राजनीति करके आगे बढ़े हैं और आप भी इसी समाज के नेता माने जाते हैं। तो सर, सवाल ये है कि अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो इसी समाज से आते थे और उनको शिफ्ट करके दूसरे किसी को बना दिया गया। तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव पे देखने को मिलेगा? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये समाज शुरू से, आप जब से देखेंगे, समता पार्टी का गठन 1994 में हुआ, कुर्मी चेतना महारैली हुई और कुर्मी ने चेतना महारैली के बाद समता पार्टी का गठन, 95 में नीतीश कुमार जी स्वयं समता पार्टी के माध्यम से चुनाव अकेले लड़े, 96 में एनडीए के साथ आ गए, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ समता पार्टी का गठन। उसके बाद से वो लवकुश समाज पूरी तरह से एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ एनडीए के साथ वो जुड़ा रहा है, जिसका नतीजा हर लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव वो सामने आया कि सफल हम लगातार होते चले गए। और 2005 से लगातार सरकार भी चल रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। हमारी सफलता जो है चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सब में जो है बेहतर रहा है। और उसमें हम केवल लवकुश समाज की ही बात नहीं करते हैं, लवकुश समाज तो पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ खड़ा है ही। उसके अलावा जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं या समाज के अन्य वर्गों का एक बड़ा तबका जो है एनडीए के साथ रहा है, इसलिए कि उनको विकास चाहिए। जो बिहार की स्थिति थी पहले 2005 से पहले, वो स्थिति में तब्दीली हुई एनडीए की सरकार बनने के बाद। एक तो दहशत का वातावरण था,
भय का वातावरण था, विकास का नामो निशान नहीं था और कानून की धज्जियां उड़ रही थी, कोई सुरक्षित नहीं था बिहार के अंदर में। सर आप दहशत की बात कर रहे हैं, वो दहशत तो अभी भी कायम है। बिहार को छोड़ दें तो पूरे स्टेट में या पूरे देश में दहशत का माहौल है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको भी पता है कि कितना क्राइम बढ़ा हुआ है। नहीं, ये आप अन्य राज्यों, महागठबंधन की सरकारें जहां है, आप उन राज्यों की बनिस्पत आप जरा तुलनात्मक अध्ययन तो कर लीजिए तो पता चल जाएगा। जब 2005 में हमारी सरकार बनी, 3 लाख से ज़्यादा उसके बाद अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किए, कानून का राज स्थापित करने का काम किए। और पहले मुकदमे कभी दर्ज नहीं होते थे, अपराधी अपराध कर करके खुलेआम घूमते थे, कोई कार्रवाई नहीं होता था और सत्ता का बर्धस्त उनके ऊपर होता था, उनको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन आज जो है से कोई अपराध कर करके बच जाए ये नामुमकिन है। और हमारी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है। मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं, आला अधिकारियों को हिदायत देते रहते हैं कि अपराध के मामले में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हर समय जो है से अलर्ट के मूड में रहना है प्रशासन के लोगों का, और वो काम बाखूबी हो रहा है। अपराध तो होगा, मैं मानता हूँ कुछ जो ऐसे घटनाएं, लेकिन संगठित गिरोह, संगठित अपराध या आपराधिक माफिया ये आज जो है से आपको नजर नहीं आएगा। कुछ आपसी मामलों के कारण, जमीनी विवाद के कारण, प्रेम प्रसंग के कारण या अन्य कुछ जो है से ऐसे मामले जिसके कारण कुछ घटनाएं घटती है, लेकिन उसके बावजूद अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ा जाता है, सजा दी जाती है, कोई बच नहीं सकता है इस सरकार में अपराध। सर बिहार, अगर ओवरऑल देश की बात छोड़ दी तो बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला होता है या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी परसों का जो न्यूज़ है, मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, तो इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आपको नहीं लगता, हम अपराध को बदल तो नहीं सकते लेकिन महिलाओं की सुरक्षा तो सुनिश्चित कर सकते हैं ना, उसके लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। मैंने कहा कि कुछ जो है से घटनाएं घटित हो जाती है, ये स्वाभाविक तरीके से जो है से किसी न किसी कारणवश, लेकिन इसमें किसी अपराधी को बचाया नहीं जाता है। मुजफ्फरपुर की घटना हो, दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए, लेकिन आज प्रशासन के लोग उन अपराधियों को खोज निकालने में लगे हुए हैं और कोई भी अपराधी होगा, अपराधी नहीं बच पाएगा। और जहां महिलाओं की बात करते हैं, आज महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं भी जा सकती है, किसी प्रकार का। आप देख लीजिए कि रात में 11 बजे 12 बजे कभी भी जो है से कोई महिलाएं घूम सकती है, अकेले घूम सकती है, स्कूटी से जा सकती है। पहले ये स्थितियां नहीं थी महागठबंधन की सरकार में। जंगल राज जिसको कोर्ट ने कहा था, ये जो है से न्यायालय ने जो है से संज्ञा दिया था, और सही में था कि महिलाएं दिन में भी नहीं निकल पाती थी और घर का पुरुष भी कोई व्यक्ति जाता था, शाम अंधेरा होने के पहले नहीं लौटता था तो लोग घर के चिंतित हो जाए, कहाँ अपहरण, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की घटनाएं होगी। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। लोगों को लगता है कि जहाँ भी होंगे, जो भी होंगे, अपने काम में मशगूल होंगे, सुरक्षित होंगे, समय मिलते ही जो है वो वापस आ जाएंगे। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं किसी के साथ हो सकती है। अगर कुछ होगा तो उसको अपराधी को सजा मिलेगी। सर लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई है, जिसपे कि एक तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय है, दूसरा आपके नाम की चर्चा भी चल रही है, तो क्या आप जा रहे हैं या अभी चर्चा चल रही है? देखिए, राज्यसभा के 2 खाली सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसकी घोषणा चुनाव आयोग ने किया है। और हमारी सिस्टम है, चुनाव समिति की हमारी बैठक कर करके नामों का सूची बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को, केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है, वो करेंगे। जहां तक आप हमारी बात कर रहे हैं, मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं, लगातार काम करता रहा हूं, संगठन का काम या जो भी दायित्व मिलता है और जो कार्य मुझे सौंपा जाता है उस कार्य को बाखूबी मैं करता हूं। पार्टी को जहां जरूरत, आवश्यकता महसूस होगी वहां हमारा जो है से उपयोग कर सकता है। मैं पार्टी के लिए हूं और लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, करता रहूंगा आगे। सर सवाल ये है कि जो लिस्ट भेजा गया है जो शीर्ष नेतृत्व के पास, उसमें आपका नाम भी सूची में शामिल है? अब ये तो नहीं, चुनाव समिति का सदस्य मैं खुद हूं और चुनाव समिति में कई सारे नाम आए हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जी को वह अधिकार सौंपा गया है कि शॉर्ट लिस्ट कर करके एक पैनल बना करके और केंद्रीय नेतृत्व को भेजने का। अब वो अध्यक्ष जी खुद बता सकते हैं किन लोगों का नाम उसमें सूची में शामिल कर करके उन्होंने केंद्र को भेजा है।
तो देखिए हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, जिनसे हमने बिहार में बढ़ते क्राइम के बारे में बातचीत की, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बातचीत की। तो सुना आपने कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, साथ ही जो राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई है उस पर भी इनके नाम की चर्चा चल रही है। तो देखिए कि आने वाले वक्त में जो शीर्ष नेतृत्व है उनके तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन आपको इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।